चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। 17 नवंबर को मतदान होना है। इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। साफ तौर पर देखा जाए सर, आपने पार्षद से लेकर सांसद तक का चुनाव लड़ा है, अब आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं 2023 के इलेक्शन को? मैं इससे पहले भी विधायक का चुनाव लड़ चुका हूँ, विधायक रह चुका हूँ, तो विधायक का चुनाव लड़ना मेरे लिए नई बात नहीं है। लेकिन मैं बीच में सांसद था, पार्टी ने तय किया कि सांसद बनूं, तो हम सांसद का चुनाव लड़े। अब पार्टी ने कहा विधायक का चुनाव लड़ने जाऊं। हमने आज तक अपने बारे में विचार नहीं किया, कभी संगठन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं किया, लेकिन पार्टी ने कभी भी कोई काम दिया तो कोशिश की कि ईमानदारी से उस काम को निभा पाएं। सर, जब भी चुनाव ये अब 5वीं सूची कल आई तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। कल ही बहुत सारा विरोध हुआ है, ग्वालियर जहां से आप हैं और यहाँ मुरैना में विरोध हो रहा है, ग्वालियर में विरोध हो रहा है। उन लोगों से क्या कहेंगे आप? वो लोग बराबर, चाहे मुन्नालाल गोयल हों या आपके बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला उन्हें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी के 11 करोड़ मेंबर हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 6 कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है, 6 को नहीं दिया जा सकता। लेकिन वो सब हमारे परिवार के लोग हैं, सबको समझाएंगे बुझाएंगे, हमारा मामला है, हम निपटाएंगे। अभी बराबर कांग्रेस आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं ये कह रही है कि 2018 में सत्ता में सरकार कांग्रेस आ गई थी, बीच में सत्ता परिवर्तन किया गया, उसमें आपका भी नाम आया प्रमुखता से, आपने भी इसमें पूरा सहयोग किया है लोगों को तोड़ने फोड़ने में। ऐसा आरोप बराबर कमलनाथ जी ने लगाया, दिग्विजय सिंह ने लगाया। और कहीं अगर फिर बराबर इस बार वो इतनी सीटें लेके आ रहे हैं कि तोड़ने फोड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। देखो, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो 18 महीने आपने भी मुझको बार बार कुरेद के पूछा कि इस सरकार का क्या होगा, तो इसका मतलब ये था कि आपको भी अंदाज था कि ये सरकार कहीं ना कहीं हिल रही है। लेकिन मैंने हमेशा क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ में भरोसा नहीं रखती, ये सरकार अपने बोझ से ही गिरेगी। और आपने देखा कि वो अपने बोझ से ही गिर पड़ी, और जब गिर पड़ी तो हम राजनीतिक जीवंत राजनीतिक दल हैं, हम कोई शकल थोड़ी देख रह सकते हैं। अगर गिर रही है तो हमने दावा पेश किया तो हमारी सरकार बन गई। मेरा आखिरी सवाल है, 10 महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 बार आ चुके हैं मध्य प्रदेश, और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 दिनों में 2 बार ग्वालियर। इसका तो मीडिया को बहुत नोटिस लेना चाहिए, लिया तभी तो सवाल किया कि दरअसल पहले प्रधानमंत्री जो होते थे सालों में कहीं जाते थे, लोग दर्शन को तरसते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महीने में 25 दिन देशाटन करते हैं, और देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो अपने यहाँ के लोगों का तकलीफ देखते हैं, दुख दर्द देते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये चाहते हैं कि 140 करोड़ का देश एक साथ आगे बढ़े, जिससे हम दुनिया के सिरमौर बने। इसलिए पूरे देश को संगठित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का प्रवास होता है। मध्य प्रदेश वो बार बार आए, हम सबका सौभाग्य है। निजी सवाल है साहब आपसे कि आपने जेट प्लस सुरक्षा नहीं ली। बकाया छोटे छोटे नेता होते हैं, जेट प्लस की मांग करते हैं, आपको ऑफर भी किया गया लेकिन जेट प्लस नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्या कारण मानते हैं? आप बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री 2 बार रहे, दोबारा टर्न चल रहा है आपका। हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे जब हम छोटे थे कि बेटा दुनिया की किसी भी हस्ती से कुछ मांगना मत। पूरे विधानसभा में 34 सीटें हैं, कितने की संभावनाएं हैं? क्योंकि आप खुद यहाँ पे हम स्पष्ट बहुमत की भाजपा सरकार बनाई। हमारे साथ थे नरेंद्र सिंह तोमर। साफ तौर पर ये इनका दावा है कि वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस बार वो पूरी जोर तोड़ से लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।